मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा हूँ। मैं अस्थिरोग विशेषज्ञ यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट में मेरा खास रुझान है। मैं अभी तक कई हज़ार जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुका हूँ और आज का ये छोटा सा वीडियो मैं आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना प्रत्यारोपण के बारे में बताने के लिए तैयार किया है। टोटल नी रिप्लेसमेंट, यह वर्ड, यह शब्द, यह विधि, इस प्रक्रिया के बारे में, इस शल्य क्रिया के बारे में हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी सुना होगा हमने इसके बारे में। वी मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड कॉल्ड टोटल नी रिप्लेसमेंट। तो ये टोटल नी रिप्लेसमेंट होता क्या है, क्यों कराना पड़ता है, क्यों कराते हैं, क्यों इससे कैसे इससे बच सकते हैं, किस उम्र में कराना चाहिए, क्या खर्चा आता है, किस तरह के इम्प्लांट यूज़ होते हैं। एज ए लेमैन अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो ये कई सारे सवाल हम लोगों के दिमाग में आते हैं। हम में से कईयों के पेरेंट्स को, कईयों के रिलेटिव्स को यह सर्जरी एडवाइस की गई होती है। तो हम सोचते हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये इस ऑपरेशन के दौरान करते क्या हैं और क्यों करते हैं। और तो मैं एक बहुत ब्रीफली आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन टू यू कि इसमें क्या करते हैं इस ऑपरेशन में। सबसे पहले तो यह भ्रांति, यह गलत धारणा आपके दिमाग से हटाना चाहूँगा। टोटल रिप्लेसमेंट सुन के काफ़ी बड़ा वर्ड लगता है, काफ़ी भारी भरकम वर्ड लगता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि पूरा ही चेंज कर दिया। एक्चुअली रिप्लेसमेंट इज़ मोर ऑफ रीसर्फेसिंग। इसमें आप पूरा कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, इसमें सिर्फ आप डैमेज्ड पार्ट को हटा के उसको वापस नया और इफेक्टिव कर रहे हो। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं हम, आई वुड लाइक टू टेक द हेल्प ऑफ दिस मॉडल टू एक्सप्लेन टू यू। ये मोटा मोटा हमारे घुटने की बनावट है। ये ऊपर की हड्डी थाई बोन या फीमर है, ये नीचे की हड्डी टिबिया है और ये दोनों मिलकर घुटने का जोड़ बना रहे होते हैं। घुटने के जोड़ की तीसरी हड्डी है नी कैप या पटेला होता है। तो ये सामने से देखने में ऐसा लगता है। अब आप देखेंगे ये दोनों हड्डी, जैसे ये फीमर है, इसका जॉइंट सरफेस है, ये यहाँ पे चिकनाई का एक लेयर है। उसी तरह ये टिबिया जो नीचे की हड्डी है उस पर भी ऊपर चिकनाई का लेयर है, ये मिलकर जॉइंट बनाता है। बीच में कुशनिंग होती है जिसको गद्दी या मेनिस्कस कहते हैं। कुछ लिगामेंट्स होते हैं बाहर की तरफ, कुछ अंदर भी होते हैं जो जॉइंट को स्टेबल करते हैं। ये कुछ लिगामेंट्स हैं जो जॉइंट को स्टेबल करते हैं, बाहर की तरफ, कुछ अंदर की तरफ होते हैं। तो कई बार क्या होता है, विथ एज या विथ इंजरी, ट्रॉमा के बाद या बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद जोड़ का कार्टिलेज जो है एज के साथ वेयर एंड टेयर होता है। जो कार्टिलेज या चिकनाई का लेयर है वो ख़राब होने लगता है और धीरे धीरे ये गद्दी, ये कुशन, ये मेनिस्कस, ये स्प्रिंग या बॉल बेयरिंग, कुछ भी कह लीजिए, समय के साथ ये भी ख़राब होने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि ये हड्डी डायरेक्टली हड्डी के कॉन्टैक्ट में आती है। तो जो चिकनाई, जो कार्टिलेज जिसको वजन लेना चाहिए या जो जॉइंट को स्मूथनेस या स्टेबिलिटी या मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, वो कार्टिलेज कमज़ोर हो जाता है। एंड दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। ये वेयर एंड टेयर उम्र के साथ सब में होता ही होता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। प्रॉब्लम उन लोगों में होती है जिनमें ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से चल रहा होता है और उनका कार्टिलेज बुरी तरह डैमेज हो जाता है। तो हड्डी डायरेक्टली हड्डी के अगेंस्ट रब करना शुरू हो जाती है और पेशेंट को दर्द होता है, पेशेंट के घुटने में टेढ़ापन भी आता है और धीरे धीरे वो स्टेज आता है कि पेशेंट के लिए एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, जैसे नॉर्मल डे टू डे का काम करना, घर से थोड़ा बाहर निकाल के मार्केट जाके सब्जी लाना, घर का सामान लाना, या फिर घर के अंदर जो रिक्रिएशनल, कई बार तो घर के लोगों की हालत ऐसी हो जाती है कि वॉशरूम तक जाना उनके लिए एक पहाड़ बन जाता है। तो इससे पहले कि नौबत आए, पेशेंट को इस सर्जरी का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, इस सर्जरी कंसीडर करना चाहिए। सर्जरी में करते क्या हैं, ये दूसरा मॉडल है जिसमें आपको बताना चाहूँगा मैं। ये नी कैप, तो बेसिकली आप देखेंगे ये नी कैप है, ये ऊपर की हड्डी है, नीचे की हड्डी। हमने क्या किया है, जो जोड़ खराब हो गया था, जो जोड़ आपस में चिपक गया था बीच की चीज़ें खराब होने से, तो हमने उस पर बीच में ये अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीक्लीन होता है, इसको स्पेसर या पॉली कहते हैं, ये डाल के हम गैप डाल देते हैं ये बीच में ऑपरेशन के दौरान। और ये डालने से पहले जो एक्स्ट्रा हड्डी होती है वो काटते हैं। ऑपरेशन के दौरान हम घुटने को ऐसे बैलेंस करते हैं, इसके लिगामेंट्स वगैरह का ध्यान रखते हुए, ये जॉइंट वापस सीधा हो जाए, जो घुटने का टेढ़ापन है वो खत्म हो जाए। और ये पॉली फिर कार्टिलेज का, ये स्पेसर का, ये लुब्रिकेंट का काम करता है और इस पर काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट नॉर्मल मूवमेंट आ जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर जो आज के डेट में, आज के टाइम में दुनिया में हज़ारों डेली ऐसी सर्जरीज होती हैं। कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए, किस उम्र में करवाना चाहिए। अब पहले एक उम्र का एक ये था कि भैया 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, या जितना एज आपकी ज़्यादा हो जाए उसके बाद ये कराना चाहिए। अब वो कॉन्सेप्ट चला गया है, बेसिकली इट्स नीड बेस्ड। जैसे सपोज़ कुछ लोगों को गठिया बाई या रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उनका नी जो है 45, 50, 55 साल में काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो उन लोगों को अगले 10 साल, 15 साल वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना वो वेट करेंगे डिफॉर्मिटी बढ़ती जाएगी, सर्जरी के रिजल्ट्स भी वैसे नहीं आएंगे। और अगर आप ख़राब नी पे चल रहे हो, ख़राब घुटने पे चल रहे हो, तो आपके बैक पे, स्पाइन पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, आपकी हिप पे एक्स्ट्रा लोड आ रहा है, तो धीरे धीरे हिप और स्पाइन भी पेनफुल होने लगता है। तो बेसिकली क्या है कि
एग्जैक्ट उम्र के बजाय आपको कितनी ज़रूरत है, आपको कितना दर्द है, आप एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ कितना कर पा रहे हो, इस चीज़ को कंसीडर करके सर्जरी कंसीडर करनी चाहिए। सर्जरी के रिजल्ट्स जनरली बहुत ही अच्छे होते हैं। पेशेंट 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूरी मोबिलिटी गेन कर लेता है। सर्जरी के बाद 1 साल तक पेशेंट का इंप्रूवमेंट होता रहता है। 1 साल के बाद जो स्टेटस रहता है यूजुअली लाइफ लॉन्ग वही स्टेटस रहता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है कि ये घुटना नी रिप्लेसमेंट जो है आर्टिफिशियल होता है, तो ये ज़्यादा चलता नहीं है। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपना नी तो अपनी हड्डी है, उसको चेंज करा के कभी वो वाली बात नहीं आएगी। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अपनी हड्डी जो बिल्कुल ख़राब हो गई है तो उसको चेंज कराने में ही बेहतरी है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करा रहे हो तो आप डेली दर्द से रह रहे हो। और दर्द के लिए लगातार पेन किलर लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रेगुलर जो पेन किलर्स होते हैं वो लिवर, किडनी, जिगर सब में प्रॉब्लम, लंबलने से दिक्कत करते हैं। प्लस क्या होता है कि आज के डेट में सभी प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, सभी एक्टिव रहना चाहते हैं, कोई किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। ये सर्जरी करा के आपकी मोबिलिटी रिस्टोर हो जाती है। मोबिलिटी रिस्टोर होने का फ़ायदा ये होता है कि आदमी इंडिपेंडेंट रहता है, उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्लस क्या होता है कि अगर आप मोबाइल रहोगे, आप चलते रहोगे, तो आपको दूसरी बीमारियों का, जैसे कि शुगर या ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से रिलेटेड बीमारियाँ, इन सब का खतरा, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारियाँ, वो कम होती जाती हैं, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप वेट बेयरिंग वाली चीज़ें करते हो, अगर अपने मूवमेंट में हो लगातार, तो आपकी जो बाकी प्रॉब्लम्स जो बैठे बैठे रहने से बढ़ती है। शुगर वाले पेशेंट्स को हमेशा उनके डॉक्टर कहते हैं वॉक करो। अब पेशेंट आके कहते हैं कि हमें वॉक करने के लिए कहा गया, हमारे घुटने इतने खराब है कि हम चल ही नहीं पाते, चलने से दर्द होता है। तो भैया यही हमारा नी रिप्लेसमेंट एज अ सोल्यूशन इमर्ज होकर आता है, और जिससे कि हम अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, दूसरी बीमारियों को शरीर तक आने से बचा सकते हैं। रही बात तो इम्प्लांट्स की, अगेन देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ इम्प्लांट्स अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, और हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो लेट मी गिव यू द बॉटम लाइन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इम्प्लांट तो इम्पॉर्टेंट है ही खैर, पर सर्जरी किस ढंग से, किस तरीके से और कितनी अच्छी की हुई है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रादर देन द इम्प्लांट विच हैज़ बीन यूज्ड। अगर आपका बहुत अच्छा इम्प्लांट, लाइक बहुत महंगा इम्प्लांट भी अगर टेढ़ा मेढ़ा और सही नहीं लगा हुआ है, और लिगामेंट बैलेंसिंग और रिसेक्शन वगैरह सही नहीं हो रखा है, तो वो इम्प्लांट आपको बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं देगा। ऑन द अदर हैंड, एक एवरेज दाम का इम्प्लांट भी अगर आपको बहुत सही लगा हुआ है, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, पेन फ्री रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इम्प्लांट के कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपकी जेब आपका बजट अलाउ करता है, देन गो फॉर द हायर इम्प्लांट्स, हाई एंड इम्प्लांट्स। अदरवाइज यू कैन स्टिक टू द बेसिक वंस, जो नॉर्मल बेसिक इम्प्लांट्स हों, वो कराने से भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने इम्प्लांट के रेट्स फिक्स कर रखे हैं, सबको मोरलेस इम्प्लांट के रेट्स पता हैं, और जो भी इम्प्लांट आपके बजट पे सूट करता हो, आप वो इम्प्लांट यूज़ कर सकते हैं। सर्जरी कैसे की हुई है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कौन सा इम्प्लांट लगाया हुआ है। अब रही बात कॉस्ट की, कॉस्ट फैक्टर इज समथिंग विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल। एक बेसिकली क्या होता है, 2-3 चीज़ होती हैं जो कॉस्ट डिसाइड करती हैं। सो ऑन एन एवरेज, लाइक दिल्ली के आसपास दोनों घुटने का नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट तकरीबन 4 लाख रुपए के आसपास आता है, सब कुछ मिला के। दिस इंक्लूड्स द इम्प्लांट कॉस्ट, हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, सर्जन्स फी, एनेस्थेटिस्ट फी, ये सब कुछ मिला के। बट देन अगेन, आई मीन, इफ़ यू गो फॉर हायर एंड इम्प्लांट्स, और इफ़ यू आर इन अ लाइक बिगर हॉस्पिटल, और बहुत बड़े कमरे आप यूज़ कर रहे हो हॉस्पिटल के, तो फिर वो प्राइस थोड़ा बहुत वेरी करता है, थोड़ा कुछ फैक्टर्स को लेते हैं, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो से एनीवेयर फ्रॉम 3.5-4 lakhs to 6 lakhs 7 lakhs the replacement of both the knees can cost us. देन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ कर रहे हो, जैसे कंप्यूटर नेविगेशन यूज़ कर रहे हो, तो उसका कॉस्ट एक्स्ट्रा आता है। 2-3 चीज़ें और हैं जो पेशेंट जानना चाहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड रिप्लेसमेंट या नेविगेशन से द्वारा किया हुआ नी रिप्लेसमेंट यूजुअली बेहतर होता है, क्योंकि उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी सर्जरी के समय ही डिसाइड हो जाती है, तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप नेविगेशन वाला ये कंप्यूटराइज नी रिप्लेसमेंट कराएं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है हमारे पास, पेशेंट के पास ये करने का। लोगों के दिमाग में और सवाल आता है कि नी रिप्लेसमेंट का हम कितने दिन बाद चल पाएंगे, या कई बार पेशेंट ये पूछते हैं कि भैया कितने दिन रेस्ट करना होगा। सो माय आंसर इज रेस्ट बिल्कुल नहीं करना होगा। नी रिप्लेसमेंट करते इसलिए हैं कि आप इमीडिएटली मोबाइल हो जाएं। हम जिस दिन रिप्लेसमेंट करते हैं उसके दूसरे दिन पेशेंट को चला देते हैं, तीसरे चौथा दिन यूजुअली पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग कराते हैं, सीढ़ी चढ़ाव करवा देते हैं। पेशेंट 2 से 3 हफ्ते में कोई सपोर्ट जो भी वॉकर स्टिक यूज़ कर रहा है उससे बाहर आ जाता है, और तकरीबन महीने भर में अगर दोनों नहीं रिप्लेस किए हों तो आराम से घर के बाहर घूम रहा होता है, गाड़ी से अपना शहर के बाहर या मोहल्ले के बाहर या मार्केट में घूम रहा होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के अंदर यू कैन गेट बैक टू योर नॉर्मल मोबाइल लाइफ विच यू यूज टू एक्सपीरियंस बिफोर योर नी पेन स्टार्टेड। कुछ दिन तक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जो कि 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, कई केसेस में 6 हफ्ते भी हो जाता है।
और उसके बाद यूजुअली नी पेन से रिलेटेड दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत लोगों को पड़ती है तकरीबन 15 दिन 20 दिन महीने के आसपास, कुछ लोगों को 1.5 महीने में पड़ती है, कुछ लोग तो बिना फिजियोथेरेपी के भी बहुत अच्छा करते हैं। सो इट ऑल वेरीज, इट डिपेंड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हर एक पेशेंट का शारीरिक बनावट, मानसिक क्षमता सब अलग है, और पर ऑन एवरेज जो हम बात कर रहे हैं वो एक एवरेज पेशेंट की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली 3-4 हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छी मोबिलिटी, 1.5-2 महीने के अंदर 100% मोबिलिटी। फिजियोथेरेपी की ज़रूरत 15 से 20 दिन या 1 महीना, अगर एक नहीं किया हो तो 5-10 दिन, दोनों नहीं किए हो तो तकरीबन 1 महीना। और धीरे धीरे ग्रेजुअली लाइक 6 महीने साल भर में पेशेंट इतना स्टेबल और बढ़िया हो जाता है कि ऑपरेशन कराने से 5 साल 10 साल 15 साल पहले जो उसका स्टेज था। तो बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी के लाइफ के ईयर्स बढ़ा रहे हो, आप अपना लाइफ स्टाइल बेटर कर रहे हो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हो, आप दूसरी बीमारियों को दूर कर रहे हो, आप सिर्फ नी रिप्लेसमेंट करा के ना सिर्फ घुटने का दर्द कम कर रहे हो बल्कि अपने लाइफ को बेहतर बना रहे हो, दूसरी बीमारियों को अपने पास आने से रोक रहे हो। सो दिस वॉज माई मैसेज विच आई वॉज ट्राइंग टू स्प्रेड अक्रॉस टू यू। मैंने कोशिश की है बहुत कम शब्दों में और बहुत छोटे से प्रेजेंटेशन में आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आई होप कि यह प्रेजेंटेशन या यह वीडियो कुछ हद तक आपकी मदद करेगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।